Again we meet for chapter rational number. रैशनल नंबर जहाँ पे अपन कल पढ़ चुके थे कि आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, फिर नौ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और उसके बाद फिर अपन ने पढ़ा रियल नंबर. रियल नंबर मीन जितने भी नंबर्स कलेक्टिंग है सारे, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स. तो वी कैन से all rational number and irrational number form together with form a real number. उसके बाद में चलते हैं अपन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. वैसे एल्गोरिथम होती क्या है? एल्गोरिथम इज द प्रोसेस मीन्स स्टेप बाय स्टेप जिससे कि अपन वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन, वी कैन रीच द सॉल्यूशन. तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड मीन्स यहाँ पे इट इज़ द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन. डिवीजन मीन्स जिसमें डिवीजन अप्लाई हो रहा है, और एल्गोरिथम मीन्स वो प्रोसेस जिसमें कि अपन फाइनल सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं. नाउ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डील्स विथ डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी के साथ डील करता है, मीन्स डिविजिबिलिटी का यूज़ होता है इफ़ एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, एक इंटीजर अपन ने ए लिया, एक इंटीजर अपन ने ए लिया एंड डिवाइड इट बाय पॉजिटिव इंटीजर बी, और इसको बी से डिवाइड किया. तो नाउ इफ इट लीव्स रिमाइंडर आर, मीन्स अगर रिमाइंडर आर बचता है विच इज लेस देन बी, जो कि किससे लेस देन हो? बी से. मीन्स वी कैन से ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. इट इज द डिवीजन algorithm where value of r is less than or equal to 0 or r is less than b. means यहाँ पे 0, r is greater than or equal to 0 and less than from b. means r की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन r जो है आपका वो b से छोटा होगा. नाउ b मीन्स यहाँ पे आपका डिवाइजर. दिस स्टेप आर ऑल्सो नोन एज द डिवीजन लेमा. मीन्स अगर एक स्टेप है तो आपका क्या कहलाएगा? डिवीजन लेमा. और स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ते हैं तो दैट इज द डिवीजन एल्गोरिथम. इफ दिस स्टेप कंटिन्यू टिल रिमाइंडर बिकम 0, अगर इस स्टेप को अपन आगे तक लेके जाएं यहाँ तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, तो देन तो इट इज़ कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम. HCF इज लास्ट डिविजर ऑफ दैट स्टेप इन विच रिमाइंडर बिकम 0. मीन्स HCF यहाँ पे आपका वो होगा जिसमें कि डिवाइज़र, लास्ट डिवाइज़र वो है आपका क्या है? HCF. तो सो डिवीजन एल्गोरिथम आर यूज फॉर फाइंडिंग HCF. HCF फाइंड करने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम की आवश्यकता होती है, या मतलब डिवीजन एल्गोरिथम अपन से अपन HCF फाइंड कर सकते हैं. तो HCF फाइंड करने के लिए वैसे 2 मेथड्स हो गए आपके पास. एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें कि कॉमन लेके करते हैं अपन, और दूसरा है आपका डिवीजन एल्गोरिथम, और इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं और डिवीजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं. और इसमें ओनली वन स्टेप हो तो वो आपकी कहलाएगी आपका लेमा, मीन्स डिवीजन लेमा. नाउ इसके बाद चलते हैं अपन एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज के चलने के पहले यहाँ पे मैं आपको एक बार 10 और 15 दो नंबर हैं आपके पास, और आपसे कहा है कि यहाँ पे HCF फाइंड करना है. HCF फाइंड करना है तो वी अप्लाई ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और वी ऑल्सो अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम. लेकिन आपको यहाँ पे आप जो करना है वो डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके सॉल्यूशन को फाइंड करना है. मीन्स 15 डिवाइड बाई 10
1 टाइम यहाँ पर 10 माइनस 5 मीन्स आपका दिस इज योर क्वेशंट, दिस इज योर रिमाइंडर, इट इज योर डिविडेंड, इट इज योर डिवाइजर। मीन्स अगर आपके पास एल्गोरिदम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, क्लियर, तो उसके अंदर क्या है आपका ए जो है डिविडेंड है, आपका डिवाइजर क्या है बी है, क्वेशंट 1 है और रिमाइंडर आर है। लेकिन अभी यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम तब जाके फिनिश होती है जब रिमाइंडर बिकम अ 0। जब 0 वैल्यू आती है रिमाइंडर की तब फिनिश होती है। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर क्या है आपके पास 5 रिमाइंडर है। इट मीन्स दिस प्रोसेस अगेन रिपीट। नाउ तो दिस प्रोसेस अगेन रिपीट मीन्स जब आपने 10 से 15 को डिवाइड किया तो 15 कंप्लीट नॉट डिवाइड, तो फिर क्या करोगे, उसने कहा 10 ने 15 डिवाइड नहीं कर सका, इस वजह से आप क्या करोगे, आप रिमाइंडर को डिवाइजर लोगे और 10 को अंदर ले लोगे। मीन्स जो आपका डिवाइजर था वह यहाँ पे क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। तो नाउ 5 टू जा 10, रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो हियर यूज 2 स्टेप्स, a is equals to bq plus r, we can write 15 is equals to 10 multiply 1 plus remainder 5. Second step, step second, 10 5 multiply 2 means a is equals to b मल्टीप्लाई q प्लस r मीन्स यहाँ पे 0। तो आपका पास एचसीएफ हो गया। लास्ट डिवाइजर इन विच स्टेप्स रिमाइंडर बिकम अ 0, दैट स्टेप कॉल द लास्ट स्टेप ऑफ द algorithm and this step divisor is the HCF of both number, means HCF आपके पास कितना आ गया 5। तो लास्ट डिवाइजर क्या था आपके पास 5 था और 5 इज द HCF। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। अब वी टेक एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1.1 में, फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। One 135 and 225. Two numbers are given, 135 and 225, and find HCF by division algorithm. Question number first और फर्स्ट, यहाँ पे अपन क्या, जो दोनों नंबर है उनमें बिग नंबर क्या है आपके पास 225। तो 225 इज द डिविडेंड एंड 135 इज द डिवाइजर। तो नाउ अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम 225 upon 135, one time 135, 5 0 12 9
अब 135 ने 225 को डिवाइड नहीं किया तो अपन क्या करेंगे, 135 को खुद को डिवाइड कर देंगे किससे, जो आपका रिमाइंडर था। तो नाउ अगेन वन टाइम 90 माइनस 45। अब 90 ने भी 135 को डिवाइड नहीं किया, इस वजह से अपन क्या करेंगे, 90 को डिवाइड कर देंगे किससे, रिमाइंडर से। रिमाइंडर से अपन ने 90 को डिवाइड किया, मीन्स यहाँ पे वी कैन से 90 डिवाइडेड बाई 45। तो नाउ 90 और रिमाइंडर बिकम 0। तो दिस इज द लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप डिवाइजर इज द HCF। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इन डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम इज A इक्वल्स टू BQ प्लस R। स्टेप फर्स्ट 225 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर 90। स्टेप सेकंड 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। स्टेप थर्ड 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। इट मीन्स लास्ट डिवाइजर is the HCF. Last divisor is the HCF. So HCF is equals to 45। ऐसे यहाँ पे आपका 45 है। मीन्स जब अपन ने यहाँ पे इसको प्रोसीजर किया, मीन्स स्टेप के बाद स्टेप डिवाइड करते चले गए अपन कंटिन्यू। अगर फर्स्ट स्टेप पे आपका सोल्व हो जाता मीन्स फर्स्ट स्टेप का अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वहाँ पे आपका क्या गया कि HCF निकल गया। अगर HCF नहीं निकलता मीन्स रिमाइंडर नॉट बिकम अ 0, तो आपको कंटिन्यू टिल रिपीट करना है और कहाँ तक लेके जाना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट कल मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। टुमारो विल मीट।